फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बताने वाली हूँ कि एक्चुअली ये जो ड्रामा है मैं अपनी सेकंड चैनल पे एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड जो मेरा पहले वाला चैनल था मैं उस पर एक्सप्लेन नहीं कर रही अभी कोई भी ड्रामा। सो अगर आपको ये ड्रामा आगे कंटिन्यू देखना है तो आप मुझे इस वाले चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो शाओसी है वो सभी लोगों को बताता है कि जो वूशिन है वो यहाँ पे आया था लेकिन अभी तक वो मुझसे मिलने नहीं आया। और ये सुनने के बाद जो वूजिन है वो उससे पूछने लग जाता है कि वूशिन जो है वो कहाँ पर है, जिस पर शाओसी बताता है कि वो महल में तो आया था पर अभी तक वो यहाँ नहीं आया, इसलिए मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में वो कहाँ पर है। और तभी वहाँ पे रूही आती है जो उसे बताती है कि जो वूशिन है मैंने उसके बारे में जेड डैडी से पूछा लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने उसे महल में बुलाया था और उनकी मदर के पास भी भेजा था, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो गायब हो गई। तभी वहाँ पे जीसुई आती है और बताती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ। और उसके हाथ में एक लेटर होता है जिसमें सभी मार्शल आर्ट वर्ल्ड के नाम होते हैं, जिसे सुनकर वूशिन जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि एक डैडी बनना बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है और मैं इसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद क्वेन ल्यू और वूजिन दोनों एक साथ पढ़ते हैं जिसमें वहाँ पे टॉप 10 मार्शल आर्ट वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट के लोगों का नाम होता है, जिसमें टैंक सिटी, यूंग सिटी, बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं। और यहाँ तक कि उसमें क्वेन ल्यू का नाम होता है जो कि 5th रैंक पे है और वूजिन का नाम होता है जो कि 3rd रैंक पे है। और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो 3rd रैंक पे है। एंड फर्स्ट नेम जो है वो हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि फर्स्ट नेम जो है वो मू ये का है और सेकंड जो है वो क्वेन ल्यू के फादर का है। जिस पर सभी लोग डिस्कशन करने लग जाते हैं कि फर्स्ट रैंक जो है वो मूयू का है, वो भी इसलिए क्योंकि दोनली बैकजिन जो है वो उसकी जगह भी वहाँ पर है। अगर एक बार वो यहाँ पे वापस आ जाए तो सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। और ये बोलने के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं और सबके जाने के बाद जीसुई और शाओसी जो है वो आपस में बात कर रहे होते हैं साओ चोंग के बारे में, क्योंकि कल के एपिसोड में स्टार्टिंग में बताया गया था कि जिन जो है वो किसी के मेडिकल की बात कर रही थी जो कि ब्लाइंड है। वो कोई और नहीं बल्कि साओ चोंग है, यानी कि शाओसी का सेकंड ब्रदर। एंड वो डिसाइड करता है कि वो अपने सेकंड ब्रदर की हेल्प ज़रूर करेगा क्योंकि उसकी उससे कभी भी कोई दुश्मनी नहीं थी, वो उसका खुद का भाई है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि चैंग फेंग जो है वो वेट कर रहा था जिन का। एंड जिन के आने के बाद जिन जो है वो चैंग फेंग के हाथ में एक स्कॉट को देखती है और उससे पूछती है कि हम लोगों के मेडिकल के लिए आते हैं ना कि उनको मारने के लिए, तो तुम्हारे पास ये स्कॉट क्यों क्या कर रही है। जिस पर चैंग फेंग जवाब देता है कि हम किसी को मारने नहीं जा रहे पर कोई हमें मारने तो आ सकता है। और उन पर नज़र होती है साओ ची की, क्योंकि उसे भी पता चल चुका होता है कि साओ चोंग के मेडिकल के लिए जिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है। और उसके साथ डार्क रिवर का लीडर भी होता है, जिस पर वो कहता है कि मुझे किसी भी तरह यो हाइनेस बनना है। अगर साओ चोंग जो है वो ठीक हो गया तो सभी लोग उसके साइड हो जाएंगे, यहाँ तक कि शाओसी भी, वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है और स्टेट परफेक्टी और बाकी सब लोग आधे से ज़्यादा उनकी साइड हैं। इस हिसाब से वो यो हाइनेस नहीं बन पाएगा, जिसमें वो डार्क रिवर के लीडर की हेल्प लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिंग शाओ और उनके मास्टर जो है वो साओ चैंग से मिलने आए होते हैं, क्योंकि साओ चैंग के मास्टर हैं वो ब्लैक ड्रेस वाले पर्सन एंड जो उसके इलाज के बारे में बात करते हैं। और तभी वहाँ पे जिन और चैंग फेंग भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि हम एक बार चेक करना चाहते हैं कि साओ चोंग की आज ठीक हो सकती है या नहीं। जिस पर उनके मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं होता इस बात पर, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया होता है पर सभी लोगों ने मना कर दिया कि चैंग फेंग की आज ठीक नहीं हो सकती। इसीलिए वो खुद को शांत रख कर रूम से बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद जिन जो है वो चेक करती है साओ चोंग को और उसको चेक करने के बाद उसके साओ चोंग का जो सर्वेंट है वो जिन से पूछता है कि एक्चुअली में वो ठीक हो सकता है या नहीं। जिस पर साओ चोंग कहता है कि अभी तक उसके काफ़ी सारे डॉक्टर ने इलाज किया है और सभी लोगों ने कहा है कि उसकी आइज़ ठीक नहीं हो सकती, तो मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा। जिस पर जिन मना करती है और कहती है कि तुम्हारी आइज़ ठीक हो सकती हैं। जिसे सुनकर साओ चोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसका सर्वेंट भी। एंड साओ चोंग जो है वो अपने घुटने पर आके उसे थैंक्स कहता है और बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है इस बात से भी क्योंकि आज तक उसके सभी डॉक्टर ने उसे मना ही किया है। जिसके बाद चैंग फेंग साओ चोंग जो है वो जिनसे पूछता है कि क्या उसे यहाँ पे शाओसी ने भेजा है या फिर उसने शाओसी से इस बारे में पूछा था। जिस पे जिन बताती है कि उसने शाओसी से पूछा था और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ। जिस पर साओ चोंग उसका एहसान मानते हुए कहता है कि उसका फेवर मैं कभी नहीं भूलूंगा। जिस पर जिन बताती है कि सिर्फ साओ चोंग ही नहीं बल्कि तुम्हारे फादर भी हैं जिन्होंने मुझे कहा कि मैं आके तुम्हारा इलाज करूं।
एक फ्लैशबैक के सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फादर जो है उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब होती है एंड जिन जो है वो उनका इलाज कर रही होती है और तभी जो फादर है वो साउथ चोंग के इलाज की बात करते हैं जिन से और कहते हैं कि वो बहुत अच्छी मेडिकल स्टूडेंट है और मुझे लगता है कि वो ठीक कर सकती है। अगर साउथ चोंग जो है वो वापस से ठीक हो गया तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। और ये बात बताते हुए साउथ चोंग को यकीन नहीं होता कि एक्चुअली में फ़ादर ने उसके बारे में सोचा और वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसके फ़ादर ने उनके लिए कुछ किया, क्योंकि अभी तक साउथ ही फ़ादर का फेवरेट सन था। और उसे बताता है कि वो हमेशा से ब्लाइंड नहीं था, एक्चुअली में उसे पॉइज़न दिया गया था जिस वजह से वो ब्लाइंड हो गया। और ये सारी बातें होने के बाद चैंग फैन और जिन जो है वो वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें छोड़ने के लिए साउथ चोंग का सर्वेंट आता है एंड बाहर जो है वो उसके मास्टर भी मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या साउथ चोंग जो है वो ठीक हो सकता है, जिन्हें वो हाँ कहते हैं और इस बात से वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि अगर उन्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो वो उसे ज़रूर बुलाए और बताते हैं कि साउथ चोंग उनका सर्वेंट ही नहीं बल्कि उन्होंने उसकी हेल्प की थी, इसी वजह से मैं उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए क्योंकि वो यहाँ के प्रिंस और लॉर्ड भी हैं। और इस एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि साउथ चोंग जो है वो एक जगह से जा रहा था और तभी उन्हें एक पर्सन मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है और वो साउथ चोंग जो है वो उसकी हेल्प करते हैं एंड ये कोई और नहीं बल्कि उसके मास्टर है जो बाद में उसके मास्टर बन जाते हैं इस हेल्प के बाद। एंड साउथ चोंग जो है वो एक ब्लाइंड पर्सन होता है, इसीलिए वो हमेशा उसे फाइट वगैरह सिखाते हैं ताकि वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर सके, जिस बात को जिन काफ़ी अच्छे से समझती है और कहती है कि आप मेरा विश्वास करें, साउथ चोंग की आइज़ बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। जिसके बाद मास्टर वहाँ से चले जाते हैं एंड साउथ चोंग का सर्वेंट उससे पूछता है कि वो कब ठीक हो जाएंगे, जिस पर जिन कहती है कि साउथ चोंग की आइज़ जो है वो ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, उसके लिए किसी की आइज़ चाहिए जिसके बाद वो बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। सर्वेंट से पूछती है कि क्या उसके पास कोई पर्सन ऐसा है जो अपनी आइज़ उन्हें दे सकता है, जिस पर वो बहुत ही जल्दी हाँ कर देता है और जिन उससे पूछती है कि वो इतना श्योर कैसे है, जिस पर सर्वेंट बताता है कि वो अपनी आइज़ अपने मास्टर को दे सकता है, जिसे सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये तुम्हारी आइज़ है, तुम एक ज़िंदा पर्सन हो, तुम बिना आइज़ के कैसे रह पाओगे। जिस पर जो सर्वेंट है वो कहता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे मास्टर जो है वो इस दुनिया को देख सके और अगर वो मेरी आंखों से देखेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और वो जिन से कहते हैं कि वो उसकी आइज़ का ट्रांसफ़र करने की पूरी तैयारी करें, जिस पर जिन उसे काफ़ी टाइम समझाने का ट्राई करती है लेकिन आखिरकार उसे उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है साउथ ची को, जिसके पास डार्क रिवर का लीडर होता है और उसका पर्सनल सर्वेंट जो उसी जगह आता है जहाँ पे उन्होंने वुशिन को कैद करके रखा होता है और वहाँ पर वही लड़की आती है जो कि वुशिन के पास थी और वो उस पर कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रही होती है और साउथ ची को बताती है कि मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, मैंने काफ़ी सारे लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया लेकिन वो किसी काम के नहीं थे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वुशिन और इस पर मेरा एक्सपेरिमेंट काम कर गया और मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे बेस्ट पर्सन था। एंड वो एक्सपेरिमेंट ये होता है कि वो किसी भी इंसान को एक पिल खिलाकर उसे अपना गुलाम बना सकते हैं और वो पिल जो है वो लड़की उन्हें दिखाती है और पूरी तरह एक्सप्लेन करती है, जिस पर डार्क रिवर के लीडर सू चैंगी कहते हैं कि क्या वो वुशिन को ही अपना गुलाम बना सकते हैं और वो लड़की यस कहती है और बताती है कि ये पिल जो है वो उसे कम से कम 3-4 बार देना पड़ेगा, लेकिन तभी जो है वो वुशिन उसकी बात मानेगा क्योंकि वुशिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस दवाई का असर उस पर कम हो सकता है, जिस बात से सोंग ची जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओ सी, क्वान लियू, वू जिन एंड रूई जो है वो आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर साउथ ची जो है वो सभी को बताता है कि प्रिंस जी यानी कि साउथ ची जो है वो ऑलरेडी डार्क रिवर के साथ कनेक्टेड है और तभी जो रूई है वो बताती है कि मुझे अभी जेड डैडी ने बताया कि प्रिंस बाई की जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा है और प्रिंस बाई कोई और नहीं बल्कि साउथ चोंग है और साथ ही साथ ये भी बताया कि उनकी जान के साथ साथ जिनकी भी जान को खतरा हो सकता है क्योंकि वो उनका इलाज कर रही हैं और इसी वजह से साउथ चोंग को शायद मारने की कोशिश हो सकती है। जिस पर शाओसी कहता है कि साउथ चोंग ने इतने टाइम से यहाँ पे रह के बहुत सारे मिनिस्टर्स और काफ़ी सारे एम्पर कोर्ट का सपोर्ट है उसे, वो चाहे या फिर फादर चाहे तो बहुत आसानी से एम्पर बन सकता है, इस हिसाब से शायद हो सकता है कि साउथ ची जो है वो उसे मारने का ट्राई कर सकता है और वो किसी भी तरह उसे बचाने का प्लान बनाता है, जिस पर वूजिन कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा और साथ में क्वान ली भी उसे हाँ करती है। जिसके बाद रूये जो है वो वूजिन के साथ यहाँ से चली जाती है
जिसके बाद जो शाओसी है वो क्वान ल्यू से पूछता है कि आखिर वो इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रही है, क्योंकि वैसे भी वो उस कंपटीशन में वो थर्ड आई है और एक डैटी बन चुकी है। जिस पर क्वान ल्यू कहती है कि 3 दिनों में बहुत ही बड़ी लड़ाई होने वाली है सोंगची के लिए, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूँ। जिस पे शाओसी जो है वो उसे थैंक्स कहता है और बताता है कि ये सब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जिस पर क्वान ल्यू आँख बंद करके कहती है कि इन सब के ख़त्म होने के बाद क्या तुम मेरे साथ सुनियान सिटी चलोगे। जिस पे शाओसी कहता है कि मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब बाद में दूंगा, लेकिन क्वान ल्यू कहती है कि अभी मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम्हारे हर एक जवाब को झेलने के लिए तैयार हूँ, इसलिए तुम मुझे अभी जवाब दो। और वो उसे काफ़ी सारी चीज़ें बोलती है, जिस पे शाओसी उसे कहता है कि ये सारी चीज़ें मुझे पहले से ही पता है। जिस पर क्वान ल्यू कहती है तो फिर क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जिस पे शाओसी जो है वो हंसने लग जाता है और इस बात से गुस्सा होकर क्वान ल्यू वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें रू ये और वूजिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों एक साथ बात कर रहे होते हैं। एंड जो वूजिन है वो डायरेक्ट रू ये से पूछ लेता है कि क्या वो शाओसी को पसंद करती थी। जिस पे रू ये कहती है कि हाँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और मैं उससे शादी भी करना चाहती थी। हम दोनों बचपन से एक साथ रहे हैं और उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जिससे शॉक्ड होकर वूजिन कहता है कि क्या तुम अभी उसे पसंद करती हो। जिस पे रूही उसे मना करती है और कहती है कि वो मेरा पास था और मुझे अपने प्रेजेंट के साथ रहना है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वूजिन को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद वो भी रूही के पीछे पीछे जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है जिन का सीन, जहाँ पर उनके पास एक डैटी आते हैं और वो बताते हैं कि प्रिंस बाई ने उन्हें अभी बुलाया है। और प्रिंस बाई कोई और नहीं बल्कि साओ चोंग है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए इसीलिए बोल दिया वापस से। एंड यहाँ पे साओ चोंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा नर्वस बैठा होता है, क्योंकि आज उसका आइस ट्रांसफ़र होना है, क्योंकि ये 3 डे बाद का सीन है। और उसके साथ उसके मास्टर और उसका सर्वेंट होता है जो कि उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि जब वो ठीक हो जाएगा तो वो सबसे पहले क्या करना चाहेगा। जिस पर साओ चोंग कहता है कि मैं आप दोनों के साथ हॉर्स राइडिंग करना चाहता हूँ और आप दोनों को देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप दोनों हमेशा से मेरे साथ रहे हो। और तभी सीन दिखाया जाता है कि जिन चैनफेंग वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं, यानी प्रिंस बाई के पास, और तभी वहाँ पे उनके पीछे पीछे वूजिन आ जाता है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद जिन जो है वो सोंगचैंग से पूछती है कि क्या वो बिल्कुल रेडी है। जिस पर सोंगचैंग कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ, लेकिन क्या आप मुझे इसका प्रोसीजर बताओगे। जिस पर जिन जो है वो उसे बताती है कि सबसे पहले मैं तुम्हें बेहोश कर दूँगी ताकि तुम्हें इस चीज़ का पता ना चले, एंड कुछ नीडल्स होंगी जिस वजह से तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होगा। जिसके बाद जो साओ चोंग है वो जिन के साथ चला जाता है, एंड यहाँ पर उसका सर्वेंट होता है जो कि काफ़ी नर्वस होता है, एंड उसके मास्टर जो है वो उसके साथ कहते हैं कि क्या तुम इतने ज़्यादा नर्वस क्यों हो। जिस पर सर्वेंट कहता है कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि मास्टर के लिए ही नर्वस हूँ। मैं हमेशा से चाहता था कि वो एक दिन हमें देख सके और मैं उनके साथ हॉर्स राइडिंग करूँ और उन्हें प्रोटेक्ट करूँ। आज के बाद वो तो देख पाएंगे पर मैं नहीं, और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो देख पाएंगे। जिसके बाद हमें ये मैजेस्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो हुआ जिन यानी कि जिन के बारे में पूछ रहे होते हैं, एंड वहाँ पर एक जे डैटी होता है जो उन्हें बताता है कि वो कल सुबह आएंगी, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि वो प्रिंस बाई के पास है, यानी कि साओ चोंग के पास हैं और उनका ट्रीटमेंट कर रही हैं। और तभी वहाँ पे डार्क रिवर के लोग भी आ जाते हैं और अंकल जो है वो उन्हें रोकने के लिए वहीं पर होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डार्क रिवर के डीमन के लीडर शू मोयू को, जिसके सामने वो जिन और वो स्क्वाड डैटी होते हैं और उन्हें रोकने के लिए उनके पास खड़े होते हैं। और यहाँ पे सोंगची को दिखाया जाता है जिसको सारा पहले से ही पता होता है, और वो डार्क रिवर के लीडर को कहते हैं कि वो अपने सारे लोगों को यहाँ पे बुला लें। और तभी वहाँ पे शाओसी और क्वान ल्यू भी आ जाते हैं, जिसे देखकर साओजी कहता है कि काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। वैसे भी मैं यहाँ पे बैठा था इस व्यू को एंजॉय करने के लिए, तुम भी आके बैठ सकते हो। और तभी क्वान ल्यू जो है वो डार्क रिवर के लीडर को देखती है और पहचान लेती है कि ये सू चैंगी है, जिससे उसने पहले भी फाइट की थी। और शाओसी यहाँ आने के बाद जो सोंगची है उससे पूछता है कि वो यहाँ पे व्यू को एंजॉय करने या फिर उससे फाइट करने नहीं बल्कि वूशिन का पता करने आया है। जिस पर सोंगची कहता है कि अब इस बार तुम कुछ भी कर लो, तुम खुद को पहले ही खो चुके हो, तुम कितने ज़्यादा बीमार हो, अभी बस कुछ टाइम पहले ही तो तुम ठीक हुए हो। और रही बात वूशिन की तो वो मुझे नहीं पता, और इस बार तुम कुछ भी कर लो नहीं जीत पाओगे मुझसे। जिस पर शाओसी कहता है कि मुझे पता है डार्क रिवर के लीडर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो तुम्हारे साथ है तो ऑफकोर्स तुम जीतोगे, लेकिन तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है मार्शल आर्ट के मास्टर जो है वो मेरे साथ हैं। जिस पर साओची कहता है कि तुम्हारे साथ कोई भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी तुम्हारे साथ सिर्फ कुछ ही लोग हैं जैसे कि क्वान ल्यू, और इसके जैसी लड़कियों से डार्क रिवर का कोई भी इंसान आसानी से मुकाबला कर लेगा।
और इसी तरह इन लोगों की आधी अधूरी बातों के साथ तो आज का एक्सप्लेनेशन होता है ख़त्म।